नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी जानकारी आपको दे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विधानसभा चुनाव टालने को कहा है और प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने का अनुरोध कोर्ट की तरफ से किया गया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कोर्ट का ये अनुरोध है। दरअसल चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक के लिए कड़े कदम उठाए जाए, ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर विचार करें, हाई कोर्ट ने ये अनुरोध किया है। यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की भीड़ दिखाई दे रही है तमाम रैलियों में, उसे देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। चुनाव टालने पर विचार करना होगा चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये कोर्ट की तरफ से सलाह है। हालांकि इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है चुनाव आयोग की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, ये देखना होगा। लेकिन जो मौजूदा स्थिति दिखाई दे रही है, ओमिक्रॉन का खतरा एक तरफ बढ़ते जा रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद हाई लेवल मीटिंग की है स्वास्थ्य महकमे के साथ और उस बीच अब हाई कोर्ट की ये टिप्पणी, जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत दिखाई देती है इस स्थिति में। दरअसल कोर्ट की आशंका सही भी है। अब हम आपको अखिलेश यादव का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि परिवार के लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से हम 3 दिनों के लिए एहतियात बरतते हुए सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। आज ही इगलास की सपा रालोद की संयुक्त रैली की अपार सफलता के लिए शुभकामनाएं और सभी कार्यकर्ताओं से पूरे उत्साह और ऊर्जा से सक्रिय रहने की अखिलेश यादव ने अपील की। तो अखिलेश यादव को इस सभा में शामिल भी होना था, लेकिन उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने एहतियात के तौर पर 3 दिनों के लिए खुद को क्वारंटीन किया है। इस वजह से वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन रैली को लेकर उन्होंने लोगों से अपील भी की और अपार विजय तिलक। अलीगढ़ के इगलास में सपा और रालोद की संयुक्त रैली बिना अखिलेश यादव के हुई, जिसमें रालोद और सपा समर्थक थोड़ा मायूस भी दिखाई दिए। परिवार में कोरोना की मार ने अखिलेश यादव को रैली से दूरी बनाने के लिए मजबूर कर दिया, तो उनकी जगह सपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष उत्तम नरेश पटेल रैली में शामिल हुए। वहीं रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बिना अखिलेश के अकेले ही मोर्चा संभाला। जयंत ने अपने दादा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें याद करते हुए जनसभा को संबोधित किया और भाजपा पर बड़ा हमला किया। जयंत ने कहा कि आज की रैली को देखकर पीएम मोदी और सीएम को नींद नहीं आएगी। जयंत ने साथ ही कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों और नौजवानों से झूठे वादे किए। इस तरीके से अखिलेश जी ने वकालत की है। आज रात को लखनऊ में योगी बाबा को और दिल्ली में मोदी जी को नींद नहीं आने वाली। इन लोगों ने चौधरी साहब को सम्मान नहीं दिया। इन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए किसानों को तरह तरह के झूठे वादे किए थे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही अलीगढ़ में सपा और रालोद की संयुक्त रैली में नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर रैली की कामयाबी और बदलाव का संकेत दिया। अखिलेश ने लिखा, इगलास में सपा रालोद की संयुक्त रैली में जुटी आम जनता और किसानों का जन सैलाब उत्तर प्रदेश में बदलाव को स्पष्ट दिखाता है, स्पष्ट संदेश इसका दे रहा है। पश्चिम है पुकारता, नहीं चाहिए भाजपा। यूपी में इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। वहीं अखिलेश यादव की अनुपस्थिति में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अलीगढ़ में सपा और रालोद की संयुक्त रैली में भी मोर्चा संभाला था। एबीपी गंगा से खास बातचीत में नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि अलीगढ़ में आज जन सैलाब उमड़ा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और पश्चिम से ही भाजपा का सफाया होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा।
के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हमारे साथ हैं। नरेश जी, क्या कहना चाहिए, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? आज अखिलेश यादव जी को आना था, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल से इसलिए वो नहीं आ रहे, 3 दिन के लिए क्वारंटीन है। किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का आज जन्म दिवस है। किसान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी को हम लोग नमन करते हैं और जिस तरीके से आज जन सैलाब उमड़ा है, लगातार माननीय अखिलेश यादव जी की प्रासंगिकता, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में और ब्रज में जबरदस्त कहा जाए समाजवादी पार्टी और आरएलडी का प्रभाव देखा जा रहा है। गठबंधन का ऐलान हो चुका है, सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा? यही पश्चिम से ही भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त होगा, यहीं से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। क्या लग रहा है, कब तक गठबंधन में सीटें, कब तक? गठबंधन शीघ्र आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपका चुनाव डिक्लेयर होगा वैसे गठबंधन में सारी सीटों का भी आकलन हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो आज का दिन सपा और रालोद की संयुक्त रैली के लिए जितना ऐतिहासिक होता, लेकिन पहले रैली से अखिलेश की अनुपस्थिति और फिर रैली के दौरान मंच के टूट जाने से बहुत कुछ अच्छा नहीं रहा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जयंत चौधरी के पहुंचने से पहले कैसे मंच टूट गया, जिससे कि कई नेता और कार्यकर्ता मंच से नीचे जा गिरे और कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। दरअसल जयंत चौधरी के सभा स्थल पर पहुंचने से पहले भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। एक हादसा हुआ, हालांकि बड़े नेता मंच पर नहीं थे, लेकिन अव्यवस्था का आलम क्या रहा सभा में, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उधर मिशन यूपी 2022 को लेकर मुख्यमंत्री योगी का ताबड़तोड़ दौरा देख रहे हैं हम, और इसी कड़ी में सीएम योगी कल बहराइच का दौरा भी करने वाले हैं। सीएम योगी यहां पर करोड़ों रुपए की 98 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 18 किसानों को ट्रैक्टर भी दिया जाएगा। सीएम यहां पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 5 सालों के अंदर सीएम योगी का ये 5वां दौरा होगा यहां का। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महसी विधानसभा से संबंधित योजनाएं और अन्य जो योजनाएं बची हुई, इसके पहले मटेरा में आकर के उन्होंने लोकार्पण करने का काम किया था। उस योजनाएं जो लगभग 30 करोड़ से ऊपर की हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और हमारे क्षेत्र का एक बहुत ही आवश्यक पुल मिटरिया घाट, जिसमें पुल न होने के कारण लगभग 10 लोग हमारी सरकार के पहले डूब करके मर चुके थे, ऐसे पुल का भी शिलान्यास करने का काम करेंगे, जिससे बहुत बड़ी जनसंख्या को लाभ होगा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में जिन्ना के बाद अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। रायबरेली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जिन्ना को मानने वाले लोगों को यूपी से चुनाव लड़ने की बजाय वहीं से चुनाव लड़ना चाहिए जहां के जिन्ना है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक चुनावी सभा के दौरान आजादी के नायक के साथ जिन्ना का नाम लिया था। तो लगातार प्रधानमंत्री के भी दौरे हम देख रहे हैं और सियासी लिहाज से बहुत मायने रखती है प्रधानमंत्री की काशी विजिट। प्रधानमंत्री ने आज काशी को 2100 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं की सौगात दी है। इसके साथ ही साथ दूध प्लांट का भी प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है। तो 10 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी का दूसरी बार काशी का ये दौरा है। सियासी मायनों से अगर इसे देखा जाए तो बहुत मायने इसके हैं। और काशी में बनास डेयरी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। स्कूल, कॉलेज, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, इनको तो वो विकास मानते ही नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री ने हमले किए के बाद एक कई हमले विपक्ष पर उन्होंने किए और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से
जो पिछली सरकार है वो लगातार अपने कामों को गिना रही है। विरोधियों के सिलेबस में सबका साथ सबका विकास नहीं, माफियावाद और परिवारवाद है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए गाय गुनाह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए गाय माता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। उनके सिलेबस में क्या है, उनकी डिक्शनरी में क्या है, आप सब जानते हैं। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद। उनके सिलेबस में है घरों जमीनों पर अवैध कब्जा। हमारे यहां गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। वहीं पीएम मोदी ने काशी में अमूल प्लांट का शिलान्यास किया तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर भी अपनी दावेदारी ठोक दी। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, सपा के समय लखनऊ, कानपुर और बनारस में अमूल के प्लांट लगाने का जो फैसला हुआ था उसे अमल में लाने में भाजपा सरकार ने पूरा कार्यकाल बिता दिया और कैची जीवी भाजपा इस सच को छिपाएगी, लेकिन कोई अमूल कंपनी से पूछे तो वो दूध जैसा ये सफेद सच बताएगी। यूपी कहे आज नहीं चाहिए भाजपा। उधर लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने मिशन 2022 के लिए पार्टी की बैठक कर चुनावी रणनीति पर विचार किया और इस दौरान मायावती ने कहा कि बसपा सरकार ने हमेशा विकास का काम किया। मायावती ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि वो चुनाव को लेकर घबराई हुई हैं और इसीलिए थोक में केंद्रीय नेताओं को यूपी में भेज रही है। मायावती ने कहा कि यही हालात सपा और अन्य पार्टियों के भी हैं। इसके अलावा बीजेपी का ये कहना कि इस बार चुनाव में बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है, तो इसमें अभी कोई ज़्यादा दम हमें नज़र नहीं आता है। वरना फिर ये पार्टी चुनाव होने से कुछ समय पहले यहाँ आए दिन ताबड़तोड़ असंख्य घोषणाएं, शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि नहीं करती। साथ ही ये पार्टी अपने केंद्रीय नेताओं व केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को भी अब यहाँ थोक में नहीं भेजती। इनके साथ साथ यूपी सरकार के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी एक एक जिले में फिर कई बार नहीं जाना पड़ता। अयोध्या जमीन खरीद मामले को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है और आज दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा सरकार पर हमला किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि कम दाम वाली जमीन ज्यादा में खरीदी गई। प्रियंका ने साथ ही कहा कि राम मंदिर के चंदे का गलत इस्तेमाल हुआ। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सब ने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। वहीं लखनऊ में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की।
इस दौरान किसानों को सीएम ने सम्मानित भी किया। साथ ही चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए सीएम ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए सड़क से सदन तक का रास्ता तैयार किया और उनका कहना था कि देश में समृद्धि का रास्ता देश के खेत और खलिहानों से निकल कर जाता है। क्विंटल पर हेक्टेयर। हम सब जानते हैं कि चौधरी साहब ने किसानों की आवाज को देश के न केवल उच्च सदन में बल्कि सड़क से सदन तक का एक रास्ता देश के अन्नदाता किसानों के लिए उन्होंने बनाने का कार्य किया था और उनका स्पष्ट मत था कि भारत की समृद्धि का मार्ग इस देश के खेत और खलिहान से होकर के जाता है और खेत और खलिहान तभी खुशहाली के प्रतीक बनेंगे जब इस देश का किसान जागरूक होगा, वह समृद्ध होगा तो स्वतः ही खुशहाली का मार्ग आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बलिया के बैरिया सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने सपा से राज्यसभा सांसद जया बच्चन पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले तपस्वी और साधक आशीर्वाद या श्राप दिया करते थे, इस कलयुग में अब ऐसे लोग भी श्राप देने लगे हैं। दरअसल हाल ही में जया ने भाजपा को लेकर श्राप वाला बयान दिया था। देखिए पत्रकार जी, अब कलयुग है। पहले तो साधक और तपस्वी और त्यागी लोग आशीर्वाद दिया करते थे, श्राप दिया करते थे, लेकिन इस कलयुग में नर्तकी भी श्राप देने लगी। यही असली कलयुग का स्वरूप है।